को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रियल एनालिसिस के टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। रियल एनालिसिस का जो हमारे पास टॉपिक है वो है सुप्रीमम और इन्फीमम। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास सुप्रीमम क्या होता है और इन्फीमम क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए हमें पहले उस टॉपिक की डेफिनेशन को समझना होगा कि वो डेफिनेशन है क्या। जब हम डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो उससे रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल है या जो भी थ्योरम है उसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे हमारे पास सुप्रीमम क्या है। तो वो हमें क्या कह रहा है, लेट ए इज नॉट इज इक्वल टू 5, यानी कि हमारे पास एक ए सेट है। मैं कह देता हूँ मेरे पास एक ए सेट है ए, इसमें एलिमेंट मेरे पास है 1 2 3 4 एंड 5। ये मेरे पास एक सेट है जो 5 नहीं है, यानी कि खाली सेट नहीं है। एंड बाउंडेड अबव। अब स्टूडेंट्स, आपने पहले ये देखना है कि बाउंडेड अबव का क्या मतलब है। बाउंडेड अबव, अब बाउंडेड अबव हमारे पास क्या है, अ सेट इज बाउंडेड अबव अ सेट, यानी कि एक सेट ऐसा, अ सेट इज बाउंडेड अबव बाय द नंबर ऑफ ए, यानी कि हम कह रहे हैं ये सेट बाउंडेड अबव है बाय अ नंबर ए। अब वो जो नंबर हमारे पास है, लेट यहाँ से हमारे पास देखिए क्या है 5। अब 5 हमारे पास ग्रेटर होना चाहिए ऑल द नंबर ऑफ सेट ए। अब देखिए 5 हमारे पास क्या है, ग्रेटर है ऑल द नंबर ऑफ सेट ए, तब हम इस 5 को कहेंगे ये हमारे पास क्या है, बाउंडेड अबव। यानी कि जो भी एलिमेंट हम कह रहे हैं बाउंडेड अबव है वो उस सेट के ऑल एलिमेंट से क्या होगा, ग्रेटर होगा, तब हम इस 5 को कह सकते हैं ये बाउंडेड अबव है। अब वो आगे क्या कह रहा है, सबसेट ऑफ आर। अब ये देखिए मैंने इसको क्या किया, रियल लाइन पे मैंने ड्रॉ किया। रियल लाइन पे मैंने ये अपना सेट जो हमने लिया था ए 1 2 3 4 5, मैंने इसको क्या किया, रियल लाइन पे ड्रॉ कर दिया है 1 2 3 4 5, ये मैंने लिया है इंटरवल। अब ये देखिए इसमें हमारे पास जो 5 है ये बाउंडेड अबव, देन m बिलोंग्स टू r, ये हमारे पास 5 जो है ये बिलोंग कर रहा है किसको, रियल नंबर को, क्योंकि ये देखिए ये नंबर लाइन पे ड्रॉ किए हैं तो ये जितने भी हैं ये रियल नंबर हैं। 5 भी हमारे पास बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। इस कार्ड सुप्रीमम, हम कब कहेंगे ये 5 जो हमारे पास है ये सुप्रीमम है, इफ सुप्रीमम ऑफ ए, यानी कि 5 को हम कब कहेंगे, 5 हमारे पास सुप्रीमम ऑफ ए है। वो अब हमें क्या कह रहा है, m इज द अपर बाउंड ऑफ a, जो m है हमारे पास 5, यानी कि वो अपर बाउंड हो a का। यानी कि अब ये देखिए a हमारे पास एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5, ये सेट है। अब जो 5 है ये अपर बाउंड है। अब देखिए 5 इन सब नंबर में से क्या है, ग्रेटर है, तो ये क्या है, अपर बाउंड। फर्स्ट कंडीशन है ये। अब सेकंड कंडीशन वो क्या कह रहा है, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, उस अपर बाउंड में से हम क्या करें, एप्सिलॉन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एप्सिलॉन क्या है। तो ये हमने जैसे लिमिट में हमारे पास क्या होता था, h अप्रोचेस टू समथिंग, यानी कि हमारे पास ये जो h है ये एप्सिलॉन नॉट है, ये हमारे पास वो वैल्यू है जब हम सेट की किसी भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। अब एप्सिलॉन की जगह हम 1 भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3, यानी कि कोई भी एलिमेंट। अब वो कह रहे हैं जब हम क्या करें, अपर बाउंड में से हम एप्सिलॉन को माइनस करें, इज नॉट अपर बाउंड ऑफ ए, वो जो अपर बाउंड है वो हमारे पास उसमें से जब एप्सिलॉन नॉट को माइनस करते हैं तो अपर बाउंड नहीं होगा। अब ये देखें, इसी के एग्जांपल में ले लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, 5 मैंने कहा मेरे पास अपर बाउंड है, 5 में से मैं माइनस करता हूँ 4 को। अब 5 माइनस 4 मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1। अब ये देखिए जो आंसर आया वो हमारे पास अपर बाउंड नहीं है। अब देखिए 1 हमारे पास तो लोअर बाउंड है, अपर बाउंड नहीं है। तो यही वो बात कह रहे हैं, हम क्या करें, अपर बाउंड में से जब एप्सिलॉन नॉट को, यानी कि वो वैल्यू जो स्मॉल से स्मॉल भी हो सकते हैं, उसको माइनस करते हैं हम, तो जो आंसर हमारे पास आता है वो अपर बाउंड नहीं होता। सच दैट x बिलोंग्स टू a, x ग्रेटर होगा m माइनस एप्सिलॉन नॉट से। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास डेफिनेशन। उम्मीद है आपको डेफिनेशन अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सुप्रीमम क्या है। मैंने क्या किया, नंबर लाइन पे मैंने ये लिया, नंबर लाइन पे मैंने जो सेट था उसको ड्रॉ किया 1 2 3 4 5। अब ये 5 हमारे पास सुप्रीमम है। अब ये देखें क्या ये दोनों कंडीशन होल्ड कर रहा है। अब देखें 5 हमारे पास एक तो अपर बाउंड है a का, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई कर गई। अब ये 5 से आगे जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं इंक्लूडिंग 5, ये हमारे पास क्या है, अपर बाउंड है, यानी कि 5 से ग्रेटर है। इस सेट के अपर बाउंड है 5 से ग्रेटर है। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, m माइनस एप्सिलॉन नॉट। अब 5 हमारे पास है, 5 में से मैं 4 माइनस करता हूँ, आंसर क्या आया 1। अगर 5 में से मैं माइनस करता हूँ 3 तो आंसर क्या आया 2। 5 में से मैं माइनस करता हूँ 2 तो आंसर क्या आएगा 3।
अब ये देखिए ये हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं अब ये अपर बाउंड नहीं है, तो वो यही बात कह रहा था कि हम क्या करें, m में से जो हमारे पास सुप्रीमम है उसमें से हम किसी भी एलिमेंट को या एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कुछ भी माइनस करें, वो जो आंसर आएगा वो हमारे पास अपर बाउंड नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स यही थी डेफिनेशन जो मैंने आपको समझा दिया। अभी देखिए ये हमारे पास है अपर बाउंड, इससे ग्रेटर है, तो ये थी हमारे पास सुप्रीमम की डेफिनेशन। तो ये जो 5 है ये हमारे पास क्या है, सुप्रीमम। 5 हमारे पास क्या है, सुप्रीमम ऑफ ए। तो ये थी स्टूडेंट सुप्रीमम की डेफिनेशन। उम्मीद है ये आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास फिर डेफिनेशन है इन्फीमम की। अब देखिए सेम वही डेफिनेशन है, सिर्फ थोड़ा सा इसमें फर्क है। वो क्या है, लेट a इज नॉट इज इक्वल टू 5, वही हमने a हमारे पास सेट है जो इज नॉट इज इक्वल टू 5 है, बाउंडेड बिलो। अब जब हमने बाउंडेड अबव की बात की थी तो हमने कहा था वो जो नंबर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट a। लेकिन यहाँ पर बाउंडेड बिलो का मतलब है कि वो जो नंबर है वो लेस देन और इक्वल टू है नंबर a के। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 1 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो लेस देन इक्वल टू है ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट a। बाकी जितने भी एलिमेंट देखें 2, 3, 4 एंड 5। अब 1 क्या है, सब नंबर से लेस है, तो 1 को हम कहेंगे वो क्या है, बाउंडेड बिलो। अब हमने क्या किया, बाउंडेड बिलो सबसेट ऑफ r, हमने क्या किया, एक सबसेट लिया r का, रियल नंबर का। तो वो जो m है हमारे पास, m जो हमारे पास है स्टूडेंट्स वो बिलोंग करेगा किसको, रियल नंबर को। अब देखिए 1 की बात कर रही है तो 1 भी हमारे पास क्या है, बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। इस कार्ड इन्फीमम ऑफ a, उसको हम कब कहेंगे, वो हमारे पास इन्फीमम है a का इफ m, यहाँ पर आएगा हमारे पास m इज द लोअर बाउंड ऑफ a, जो m है वो लोअर बाउंड हो a का। अब ये देखिए हम इसकी बात कर रहे हैं, ये हमारे पास है 1 को हमने क्या कहा है, ये हमारे पास है लोअर बाउंड, इसको हम कह रहे हैं इन्फीमम। इस 1 की बात हो रही है, 1 को हम कह रहे हैं इन्फीमम। अब देखिए 1 हमारे पास लोअर बाउंड है, क्यों, बाकी जितने भी एलिमेंट हैं 1 उनसे क्या है, लेस है। अब यहाँ पर देखें फॉर ऑल एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन 0 m प्लस एप्सिलॉन इज नॉट लोअर बाउंड ऑफ a। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर एक और इसको पहले हमने इसको समझा, अब इसको देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, m है मेरे पास 1 में मैं क्या करता हूँ 1 प्लस 2 में करता हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आता है 3। इसी तरह मैं करता हूँ 1 प्लस 3, तो आंसर क्या आता है 4। अब ये देखें जो मेरे पास आंसर आ रहे हैं 3 और 4 इज नॉट लोअर बाउंड ऑफ a। ये जो आंसर आ रही है लोअर बाउंड नहीं है a के, 3, 4। इसी तरह अगर मैं करता हूँ 1 प्लस 4 तो आंसर क्या आएगा 5। तो यही वो डेफिनेशन में हमें बता रहा है कि जब हम क्या करें, वो जो हमारे पास इन्फीमम है यहाँ पर आएगा स्मॉल m। हमारे पास क्या है, वो जो इन्फीमम है अगर उसमें हम कोई छोटी सी वैल्यू भी प्लस करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो लोअर बाउंड नहीं होगा किसका, a का। तो स्टूडेंट्स ये थी डेफिनेशन। अब ये देखिए हमारे पास इससे जितने भी आगे बॉन्ड है वो लोअर बॉन्ड है, तो ये हमारे पास जो m होगा यानी कि 1 हमारे पास क्या है, इन्फीमम। अगर यहाँ पर सुप्रीमम और इन्फीमम की बात की जाए तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस वैल्यू में सुप्रीमम क्या है, सुप्रीमम इस सेट में हमारे पास है 5, जबकि इन्फीमम क्या होगा, हमने अभी एग्जांपल के थ्रू समझा, इन्फीमम है 1। तो ये थी स्टूडेंट्स इन्फीमम और सुप्रीमम की डेफिनेशन जो मैंने आपको बहुत इजीली आपको समझा दी है। उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इस डेफिनेशन को और अच्छी तरह और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम इसकी 1-2 एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको ये सुप्रीमम और इन्फीमम की डेफिनेशन अच्छी तरह समझ आ जाए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब हमारे पास एग्जांपल है। अब हमने ये करना है फाइंड द सुप्रीमम एंड इन्फीमम। हमने सुप्रीमम और इन्फीमम फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास n है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हम क्या करेंगे, इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए, यानी कि सुप्रीमम और इन्फीमम कोई भी हमारे पास एग्जांपल गिवन हो तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि इसका सुप्रीमम क्या है और इन्फीमम क्या है। अब ये देखें n जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। जब हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, 1 प्लस 1 ओवर 2 की पावर 1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका 2। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, n की वैल्यू को पुट करते हैं 2, n इज इक्वल टू 2। जब हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा,
2 + 1 ओवर 2 की पावर 2, जहां पर n है वहां पर क्या पुट कर देना आपने 2, तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 ओवर 4, ये हमारे पास आ गया 9 ओवर 4। तो नेक्स्ट हम n की वैल्यू क्या पुट करते हैं, n = 3। जब हम n = 3 तो स्टूडेंट्स पहले आप 9/4 करके चेक करें आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 9/4 तो हमारे पास आएगा 2.25। इसी तरह नेक्स्ट अब हम वैल्यू पुट करेंगे n = 3 तो हमारे पास क्या होगा 3 + 1 होल स्क्वायर ओवर 2 की पावर 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 + 1 9, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 और 2 की पावर 3 8, तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब हम क्या करते हैं, अब हमने पुट करना है n = 4, n = 4 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 4 + 1 होल स्क्वायर ओवर 2 की पावर 4, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25 और 2 की पावर 4 हमारे पास 16, 25 / 16 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा 1.56। इसी तरह अब हम n की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा 5 + 1 होल स्क्वायर ओवर 2 की पावर 5, तो 5 + 1 6, इसका स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 36, 2 की पावर 5 हमारे पास स्टूडेंट्स 32, हमारे पास आंसर क्या होगा 1.125। अब हम n की वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स, n = 6, n = 6 जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 6 + 1 होल स्क्वायर ओवर 2 की पावर 6, 6 + 1 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 ओवर 2 की पावर 6 हमारे पास क्या है 64, 40 आंसर क्या होगा 0.765। इसी तरह स्टूडेंट्स हम देखें इसकी कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे इसको हमें पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू किस तरफ जा रही है, यानी कि इसमें मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है और मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू। अब हम पुट करेंगे यहाँ पर n = 7, n = 7 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 7 + 1 होल स्क्वायर ओवर 2 की पावर 7, तो यहाँ पर हमारे पास 7 + 1 8, 8 का स्क्वायर 64, 2 की पावर 7 हमारे पास 128, हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5। इसी तरह हम क्या है इसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमारे पास जितनी भी वैल्यू आएंगी आगे, ये देखिए आगे हमारे पास क्या है, यहाँ से हमें पता चलता जा रहा है कि इसमें आगे जितनी भी वैल्यू आएंगी वो लेस देन होंगी 1 से। अब देखें 0.5 ये भी लेस देन है 1 के, ये भी हमारे पास लेस देन है 1 के, और ये वैल्यू भी लेस देन है 1, और यहाँ ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से ये देखें। अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हमारे पास नीचे वाली वैल्यू ग्रेटर होती जाएगी तो हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू होंगी वो लेस देन होती जाएंगी 1 तक। तो ये कहाँ तक जाएगी, ये हमारे पास आखिरकार ये वैल्यू 0 तक, देखें 0 तक ये मूव कर रही हैं। तो इसी तरह यहाँ से अब हमारे पास देखें मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास थी 2.25, ये हमारे पास क्या है सुप्रीमम, यानी कि हमारे पास छोटों में सबसे बड़ा, तो ये हमारे पास क्या है सुप्रीमम। और इसी तरह इन्फीमम अगर देखें तो स्टूडेंट्स जैसे जैसे हमारे पास ये वैल्यू ग्रेटर से ग्रेटर होती जाएगी नीचे वाली, तो ये वैल्यू मूव करती जा रही है 0 की तरफ, यानी कि आप यहाँ से जब तक आप इस वैल्यू को देखते जाएं, आगे वैल्यू पुट करते जाएंगे 8 9, तो हमारे पास ये वैल्यू जो है वो 0 को अप्रोच करेगी, यानी कि इसमें हमारे पास इन्फीमम क्या होगा स्टूडेंट्स, इन्फीमम हमारे पास होगा इन्फीमम 0। तो ये था, अगर आपके पास कोई भी एग्जांपल गिवन हो तो उसके थ्रू आप सुप्रीमम और इन्फीमम फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास सुप्रीमम क्या है 9/4 और इन्फीमम हमारे पास क्या है 0। तो उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझ लग गया होगा सुप्रीमम और इन्फीमम का। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको जल्द ही मिल सके।